जय श्री कृष्ण मेरे सभी दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अनुज वर्मा एस्ट्रोग्नोसिस, जिसमें होती हैं सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष, शिक्षा और संगीत से संबंधित वीडियो। तो जैसे कि मैं इसमें ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि मांगलिक दोष क्या होता है, कैसे बनता है और इसका क्या उपाय है, क्या होता है ठेठ मांगलिक, आंशिक मांगलिक, या इसकी क्या भ्रांतियाँ हैं। और दूसरी बात है, जब मंगल कहते हैं हर कार्य हम में शुभ मंगल होता है, तो फिर यहाँ पे मांगलिक दोष क्यों कहा गया, मांगलिक योग क्यों नहीं कहा गया। तो हिंदू समाज में जैसे कुंडलियों में मांगलिक दोष हमेशा परेशान रहता है, खास करके जब किसी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो उनके पिताओं के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कारण या तो शादी में लेट होना, या तो शादी होती है या तो बहुत ही लेट हो गया, फिर बहुत जल्दी मांगलिक दोष के कुप्रभाव हैं। अच्छा प्रभाव यह है कि टाइम पर हो जाए, ठीक है, या काफ़ी उम्र के बाद होती है। मांगलिक दोष का सबसे बड़ा दोष ये है। या अगर मांगलिक दोष से पीड़ित है जातक या जातिका, तो पुनर्विवाह का बंधन होता है, या आर्थिक तौर पर निर्भरता होती है, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है। इस कारण से हम मांगलिक दोष कहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मांगलिक दोष कैसे बनता है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि मांगलिक दोष क्या है, अब है कैसे बनता है। और इसके बाद फिर, क्योंकि मंगल एक उत्साह का, शक्ति का, पराक्रम देने वाला ग्रह है, अगर ये हल्का सा भी अशुभ भाव में आ जाए तो उस केस में वो मांगलिक योग ना हो के मांगलिक दोष बन जाता है। जैसे आत्मसम्मान एक अच्छी बात है, एक स्थिति में आत्मसम्मान एक अच्छा भाव है, लेकिन वही अगर अति की ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो आत्म स्वाभिमान ना होकर केवल एक अभिमान बन के रहता है। तो यही वो स्थिति यहाँ पे मांगलिक योग और दोष की है। यही मांगलिक योग जब हो सकता है अगर ये अच्छे टाइम पे शादी हो जाए, जातक या जातिका के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मांगलिक योग है। लेकिन अगर हम कुछ मंगल ग्रह की स्थितियां होती हैं जिन स्थितियों से मांगलिक दोष बन जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको टू द पॉइंट टॉपिक पे बताऊंगा, अपने टॉपिक पे, कि मंगल दोष क्या होता है। जय श्री कृष्णा मित्रों और मेरे सभी दर्शकों, बंधु बांधवों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे मैंने अभी आपको टॉपिक बताया, मांगलिक दोष। अब बात आती है कि मांगलिक दोष क्या होता है। ये मैंने भी आपको अभी इंट्रोडक्शन डिफाइन कर दिया है कि मांगलिक योग और दोष में क्या डिफरेंस है। अगर मंगल की, अच्छा एक चीज़ और मैंने देखी है, बहुत से लोग कहते हैं मंगलवार को इसलिए मांगलिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम दिन में देखें 12 राशियों के 12 लगन बनते हैं, जिनमें से 2 लगन तो खुद मंगल के होगी। इसके अलावा अगर हम दिन भर देखें, जो बच्चों का जन्म होता है, लगभग 60 to 75% बच्चे मांगलिक होते हैं। अब उस स्थिति में आप मांगलिक कैसे डिफाइन करोगे, कैसे पता लगा लोगे? तो उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ मांगलिक जातक या जातिका होती क्या है। किसी भी बच्चे की कुंडली, मान लो आप अपनी कुंडली भी खोल के रख लें और चेक करें खुद ही क्या वास्तव मांगलिक हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मान लो जन्म लगन है। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा साथ साथ कि मांगलिक दोष ठेठ क्या होता है या निम्न मंगल दोष क्या होता है, या हम इसका सबसे अच्छा उपाय क्या करें जो जीवन में खुशी रहे, संतान की, विवाह बाधा की, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब जैसे मंगल जो ग्रह होता है प्रचंडता का, वेग का, उत्साह का होता है, ठीक है। मंगल जो है किसका, उत्साह का है ना, और क्रोध का है, युद्ध का भी है, दुर्घटना का कारक भी है।
अगर किसी का मंगल खराब है तो उसकी दुर्घटना भी करा सकता है, अगर मंगल खराब है उस केस में। अब मैं आपको स्थितियाँ बताऊंगा, कुंडली के किस भाव में मंगल हो तो ही मांगलिक दोष होता है। ये वाला जो है 12वां भाव है। कौन सा भाव है ये? 12वां भाव। ये हमारा फर्स्ट भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये सप्तम भाव है और ये हमारा अष्टम भाव है। हमारे उत्तर भारत में अगर कहीं पे 12वें भाव में हो या लगन भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो या सप्तम भाव में हो या अष्टम भाव में मंगल विराजमान हो, यानी मंगल ग्रह स्थित हो, तो ही मांगलिक दोष बनता है। अगर दोबारा समझो, अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में 12वें भाव में, फर्स्ट भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या अष्टम भाव में मंगल है तो उस केस में क्या बनता है? मांगलिक दोष आ जाता है। अब दक्षिण भारत में अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली के सेकंड हाउस में भी मंगल हो तो वहाँ पे भी मंगल मांगलिक दोष बन जाता है। अब आपका सवाल है, अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो मांगलिक है। हमने क्यों कहा कि अगर मंगल यहीं पे हो, यहाँ पे हो तो ही मांगलिक दोष होगा? बहुत ध्यान से देखो, मंगल ग्रह की, हर ग्रह की अपनी दृष्टियाँ होती हैं, ऐसे ही मंगल की भी दृष्टि होती है 4, 7 और 8। 4, 7, 8 ये मंगल की दृष्टियाँ हैं। ओए खुद पढ़ रही हूँ, वहीं जा गई। अगर कुंडली के 12वें भाव में, पहले भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 4वें भाव में मंगल है तो ही मांगलिक दोष होगा। ठीक, मान लो यहाँ पे है मंगल तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं दृष्टि पड़ने से यहाँ पे सप्तम भाव, क्योंकि विवाह का कारक है, ये विवाह का क्या है, साझेदार का है, विवाह का है, ये भाव है, तो यहाँ पे दृष्टि डाल देगा 8वीं, यानी कि यहाँ पे सप्तम भाव को पीड़ित कर देगा। और अगर मंगल चतुर्थ भाव में है, जैसे चौथी मैंने कहा ना, यहाँ से देखते हैं तो 7वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4वीं दृष्टि, ये खुद यहाँ से इसकी क्या होगी? 12वीं दृष्टि होगी, यानी कि 12वां इसका हानि का हुआ। तो इस कारण से हम कहते हैं अगर मंगल किसी भी तरह से 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें भाव में हो तो वो मांगलिक दोष हो जाता है। ये है मांगलिक दोष। इसके अलावा अगर इन घरों के अलावा कहीं पे भी मंगल है तो मांगलिक नहीं होगा। यही एक सबसे आसान और सरल सूत्र है किसी भी जातक या जातिका को देखना कि क्या वो मांगलिक है। ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया मांगलिक, मंगल की किस दृष्टि या किस स्थिति के कारण से वो मांगलिक होगा। अब ये तो मैंने कर दिया ना क्लियर कि मांगलिक है वो। मैंने बता दिया आपको पहला पॉइंट क्या है, मांगलिक। ये तो इसकी मंगल की स्थिति से बताया मैंने आपको, मंगल की स्थिति पहले। अब जो दूसरी बात है कि मैंने आपको इसका संकेत बता दिया, मांगलिक दोष क्या है। मांगलिक दोष क्या है, इसका आंसर ये होगा, जिस जातक या जातिका की कुंडली में मांगलिक दोष होगा उसके अंदर प्रचंडता, ठीक है, क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा होगी, जल्दबाजी की होगी, बिना सोचे समझे निर्णय करना, और जिस कारण से वो अपने जीवन में नुकसान उठाता है। ठीक, ये है मांगलिक दोष जिसे हम कहते हैं। क्योंकि मंगल शुभ होने के बाद भी अगर किसी भी तरह से वो वक्री हो, नीच का हो, या वो सप्तम भाव को पीड़ित कर दे तो वहाँ पे मांगलिक दोष बनता है, जिसका अच्छा प्रभाव ना हो के बुरा प्रभाव होता है। दूसरी बात,
मांगलिक दोष हमेशा विवाह के टाइम पर ही एक्टिवेट ज़्यादा होता देखा गया है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि ना टाइम पे विवाह नहीं होता है, तो वो कम से कम 75% वो स्थिति बनती है जब वो किसी भी तरह से मंगल उनको सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा हो या बाधित कर रहा हो। उसी केस में मांगलिक दोष के कारण से जातक का या तो विवाह होता ही नहीं है, और होता है तो काफ़ी लेट होता है, उम्र निकलने के बाद में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया मंगल दोष की क्या है, इसका प्रभाव क्या। मैंने आपको पहले तो बताया, इसका क्या बताया पहले, मांगलिक प्रभाव क्या है। विवाह में देरी होना मांगलिक प्रभाव है, पहला पॉइंट। दूसरा, मंगल की स्थिति के कारण, मंगल ग्रह की स्थिति के कारण से मांगलिक दोष बन जाता है। ठीक है, फिर है, अब जो मुझे बात बतानी है आपको, ठेठ मंगली क्या होता है। ठेठ मंगली या निम्न मंगली क्या होता है। अब मेन चीज़ मुझे ये बतानी है आपको। कहते हैं ना कि इसका तो मंगल कट गया है, इसका तो कम मंगली है। देखो, किसी भी जन्म पत्रिका में जो उसका लग्नेश होता है, लगन चार्ट होता है, मेन सबसे ज़्यादा काम वो करता है उसके जातक के बॉडी पे। तो पहले तो ये स्थिति अगर लगन में यानी D1 चार्ट में ही अगर मंगल की स्थिति इनमें से कोई सी भी बन जाए तो मांगलिक होगा। ठीक। दूसरा, अगर चंद्र कुंडली में भी यही स्थिति बन जाए, किसमें, DC मीन्स इसके चंद्र कुंडली में अगर मंगल की ये स्थिति हो तो भी मांगलिक है। और अगर नवमांश कुंडली में भी यही स्थिति बन जाए, जरूरी नहीं है कि मंगल यहाँ पे उस कुंडली में, मान लो मंगल इनमें से भी कहीं और पड़ जाए, मान लो D1 में तो यहाँ पे आ गया, ठीक, D से मान लो यहाँ आ गया और D9 मान लो यहाँ आ गया, इनमें से कहीं भी पड़ जाए, तो उस केस में उस जातक को हम प्योर मंगली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर मंगली। अगर मंगल की स्थिति D1 में हो जाए, DC में हो जाए और D9 में हो जाए तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, प्योर मंगली। अगर हम कुछ आम भाषा की बात करें तो वो कहलाता है ठेठ मंगली। ठीक, एक तो ये बात होगी। दूसरी है निम्न मंगली। क्या है, अगर मानो इनमें से किसी एक कुंडली में तो मांगलिक है, बाकी में मांगलिक स्थिति नहीं है, तो उसे कहते हैं निम्न मंगली, यानी इसका मंगल कम है, निम्न मंगली। ये मैंने आपको बात बताई है कि ठेठ मंगली या निम्न मंगली क्या होता है। ठीक, पहले मैंने क्या बताया, मंगल की स्थिति के कारण मांगलिक दोष होता है, और मंगलिक स्थिति के नेगेटिव इफेक्ट के कारण से मांगलिक दोष कहते हैं। ठीक, फिर ठेठ मंगली क्या है, निम्न मंगली क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब बात आती है, कुछ वर्ग कहते हैं कि कुछ एज के बाद में मंगल का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा सुना गया है, कुछ विद्वान कहते हैं। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, जैसे एक सांप छोटा हो या बड़ा हो तो क्या उसमें जहर की मात्रा नहीं होगी, वो विषैला नहीं होगा। अब आप ये कह सकते हैं जहर की मात्रा तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि अगर सांप का बच्चा छोटा सा फूल है उसमें जहर कम होगा, और जब प्रचंड होगा तो उसके अंदर विष की मात्रा अधिक प्रबल होगी। यही स्थिति मांगलिक की है। चाहे मांगलिक वो निम्न हो या वो प्योर मांगलिक हो, मांगलिक तो मांगलिक ही रहेगा। निम्न मांगलिक को कह सकते हैं सांप का छोटा बच्चा है, और प्योर मांगलिक है सांप का बड़ा बच्चा है, जहर पूरा बड़ा है। इस बात को थोड़ा अर्थों में लें। मेरे बात
उसके उदाहरण में न जाकर आप उसकी डीपली ज्ञान में सब जाने की कोशिश करो कि उसका संदेश क्या है। ठीक, अगर D1 DC D9 है, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति बनती है तो मैंने कहा ठेठ मंगली है, यानी कि उसके अंदर मंगल के कुप्रभाव बहुत ज़्यादा होंगे, उसके विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा होगी। ठीक है, दुर्घटना की स्थिति बन सकती है, आर्थिक स्थिति खराब भी हो सकती है, या वो रोजगार से सेटल ना हो पाए, आलसी प्रवृत्ति हो सकती है, क्रोध की मात्रा ज़्यादा होगी, लड़ाई झगड़े करना, ये स्थिति बनेगी इस केस में। ये उसका ऐसा स्वभाव होगा उस जातक का जिसके D1 DC D9 में मंगल की स्थिति बन रही होगी, लेकिन वो प्रचंड मात्रा में एक्टिवेट उसके शादी के टाइम पे होगी। या तो उसकी शादी नहीं होगी तो काफ़ी लेट होगी तो उसके लेट क्यों होगी, मान लो उसका सेटलमेंट, कोई प्रोफेशनल सेटलमेंट नहीं हो पाया, या उसकी एजुकेशन प्रॉब्लम आ गई, या उसकी क्रोध की भावना के कारण से उसने अपना ही कुछ नुकसान कर लिया हो। ठीक, ये कारण थे कि हम मांगलिक दोष को अच्छा नहीं मानते, खासकर कन्याओं की कुंडली में। अब जेंट्स की कुंडली तो मैंने बता दें मांगलिक दोष है, अगर लड़की की कुंडली में भी मंगल की स्थिति ये बन जाए तो उसके अंदर नारी सौम्यता ना रहेगी, उसके अंदर एक उग्रता की भावना आ जाएगी, और वो जहाँ भी जाएगी अपने स्वभाव के कारण से वहाँ पे सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी। इसलिए कहा जाता है लड़की अगर मांगलिक है तो उनके पिता बहुत परेशान रहते हैं, या तो विवाह होगा ही नहीं, और चलो होगा तो काफ़ी लेट होगा, लेट भी हुआ तो एडजस्टमेंट अपने घर में नहीं बना पाएगी। अगर उसकी किसी गैर मांगलिक वर से कुंडली शादी कर दी जाए, उस केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेगी। अब बात है इसका उपाय क्या होगा। कुछ जो है ना, मतलब प्रकांड पंडित जी कहूँगा मैं, उन्होंने अपने अनुभव से जैसे भी निकाला होगा, उन्होंने बताया कि या तो किसी कन्या की कुंडली मांगलिक है, ठीक है, और उसका विवाह करना हो तो आप उसका कुछ घट विवाह करा दो, वट विवाह करा दो, या उससे शादी काफ़ी लेट करा दो, इतने समय के बाद बता दो, तब शादी हो जाएगी। ठीक है, इन उपाय से विवाह बंधन तो बंध जाता है, लेकिन मैंने बताया ना सर्प का काम काटने का है, वो काटेगा ही, अमृत नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी नॉन मंगली की मंगली से विवाह हो जाए, सपोज वो लेडीज़ है और उसकी नॉन मंगली शादी हो जाए, तो कुछ ना कुछ उसके गृहस्थ जीवन पर कुप्रभाव होगा। वो कुप्रभाव क्या होगा, या तो उसके पति से सामंजस्य नहीं होगा, बौद्धिक स्तर ही नहीं मिल पाएगा। मान लो लड़की ज़्यादा पढ़ ली, लड़का कम पढ़ा होगा, या लड़का सौम्य हो तो लड़की में प्रचंडता की भावना होगी, क्रोधी स्वभाव होगा, वो सामंजस्य कैसे बनाएगी। एक दूसरा प्रभाव। तीसरा कुप्रभाव क्या होगा, पैसे की, संतान की, रोजगार की कुछ ना कुछ समस्या परिवार में खड़ी रहेगी अगर नॉन मांगलिक की मांगलिक से हो। तो मैंने आपको बताया लड़का हो या लड़की हो, जातक या जातिका हो, उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो क्या क्या स्थितियां बनेंगी विवाह के टाइम पे मैंने आपको क्लियर किया। ठीक, उपाय के तौर पे बताते हैं कुछ लोग कि जो है ना, मतलब कि क्या कहते हैं उनको, कर्मकांडी जो होते हैं पंडित जी, वो कहते हैं घट विवाह करा दो, वट विवाह करा दो, ये करा दो, वो करा दो, तब मांगलिक दोष कम हो जाएगा या निम्न मंगली हो जाएगा। अगर हम साइंटिफिक बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मांगलिक मीन्स मांगलिक है, उसे आप किसी भी तरह से कम नहीं कर सकते, ना वो कम होगा ना ज़्यादा, जितनी मात्रा में उतना ही रहेगा। फिर इसका उपाय क्या होना चाहिए, ऐसा उपाय जो जीवन भर मांगलिक की प्रॉब्लम ही ना हो। उसका सबसे अच्छा उपाय कहें, मैं उससे कहता हूँ महा उपाय है वो। उस उपाय के बाद मांगलिक दोष की समस्या ही नहीं रहती। वो क्या चीज़ है, उस महा उपाय का नाम है कि मांगलिक का मांगलिक से ही रिश्ता होना चाहिए।
मांगलिक ही होना चाहिए संबंध। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे कह दिया कि मांगलिक से ही होना चाहिए। मांगलिक से इसलिए कहा जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर को काटता है, कड़वी दवा से ही ठीक होती है कोई भी प्रॉब्लम। ऐसे ही यहाँ पे अगर लड़का लड़की दोनों ही मांगलिक है ना, तो दोनों में प्रचंडता की भावना होगी। उस प्रचंडता की भावना के कारण से उनके जो कुप्रभाव एक दूसरे का मांगलिक दोष काट देगा, तो जिस कारण से उनका भावी जीवन कैसा रहेगा, सुखी रहेगा, ये मांगलिक दोष के कारण से कट जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कभी भी लड़के या लड़की की कुंडली जब रिश्ता करो तो पहले बहुत अच्छी तरह से किसी अनुभवी ज्योतिषी से उसका मैच करा के देखो। अष्टकूट मिलान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मांगलिक दोष से पीड़ित तो नहीं है। अगर दोनों गैर मांगलिक हैं तो आप संबंध कर सकते हैं, और अगर दोनों ही मांगलिक हैं तो भी उसका वैवाहिक संबंध हो सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि मांगलिक से गैर मांगलिक कोई एक हो जाए, तो वहाँ पे वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हमेशा रहेगी। अगर मान लो लड़की मांगलिक है, लड़का गैर मांगलिक है, तो उस स्थिति में लड़के का एक्सीडेंट होके डेथ भी हो सकती है, तो वहाँ पे फिर लड़की के पुनर्विवाह की स्थिति बन जाती है। या अगर लड़का मांगलिक है, लड़की गैर मांगलिक है, तो वो भी स्थिति ऐसी ही सो होती है यहाँ पे, क्योंकि मंगल हमेशा कहना कि सप्तम और अष्टम भाव को पीड़ित करता है। अगर ये ना हो तो उनमें आपस में संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, तलाक की स्थिति भी बन सकती है अगर एक मांगलिक दूसरा गैर मांगलिक हो। और आज की स्थिति में परिवेश में देखा जाता है कि बहुत से लोग अफेयर में शादी कर लेते हैं और उनका वैवाहिक जीवन बाद में अच्छा नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें एक मांगलिक या गैर मांगलिक होता है। तो सबसे अच्छा इसका उपाय यही है कि दोनों मांगलिक हों या दोनों गैर मांगलिक हों। यहाँ पे कोई नियम ऐसा नहीं है कि एक निम्न मांगलिक है गैर मांगलिक है तो हो जाएगा, वहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं होगी। ये बात आप जान लो। तो मेरा जो आज का टॉपिक था, मैं यही दिशा निर्देश दे रहा था कि मांगलिक दोष क्या है। मैंने बता दिया आपको। इसका प्रभाव जीवन में होने की वजह से इसका जो है मतलब इसका प्रभाव जीवन में नेगेटिविटी लाने के कारण से इसको हम मांगलिक दोष कहते हैं। मंगल की स्थिति के कारण से मंगल दोष बनता है। ठेठ मंगली निम्न मंगली में क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया। फिर मैंने इस भ्रांति को भी दूर कर दिया आपके सामने कि कोई हल्का मंगलिक है, मंगल दोष कट गया क्या है, ऐसा क्या स्थिति मैंने डिटेल में बता दिया है। मंगल की दृष्टि मैंने बताई आपको। इसका महाउपाय बताया कि अगर मांगलिक है दूसरा नॉन मांगलिक है तो वहाँ पे विवाह संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। अष्टकूट मिलान के साथ में अगर मांगलिक मिलान भी मिलाया जाए तो जीवन बहुत सुखी रहेगा। और एक बात और यह है कि इसमें ना जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्या बता रहा था, सबसे बड़ी बात है अगर कहीं पे जातक या जाति का अगर लव अफेयर हो रहा हो, उस केस में ज्योतिषी का पास जाने का औचित्य नहीं है। और अगर ज्योतिषी बताता है तो इसका तो ज्योतिषी को तो चढ़ता ही है, साथ ही साथ उसमें बाधक बनने का महापाप भी लगता है। उसे कम करा दूँ तो वहाँ पे एक बाधक दोष लगता है। वो ज्योतिषी को इसलिए लगता है उसे बताने का औचित्य नहीं, जब पहले ही प्रभु कृपा से कैसे भी करके उनके विवाहिक या उसका मतलब अफेयर हो का प्रेम प्रसंग चला है, ठीक है ना, तो ज्योतिषी को इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ने कुछ सोचा होगा। ठीक है। ये और कुंडली मिलान हमेशा शादी से पहले ही मिलाना चाहिए जिसमें रिश्ता होता है। उसके बाद में अगर बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी पति पत्नी आपस में बनती है, पंडित जी देख लो, तो वहाँ पे
केवल पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं है कि भैया अब तो कर ले, अब क्या कर सकते, झेलना पड़ेगा, सामंजस्य को कहा जाता है। लेकिन हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको ठोक बजा के लेते हैं, बहुत ध्यान से उसके भाव ताव करके, है ना। ये हम सबकी एक आदत है। ऐसे ही विवाह जैसे संबंध को परिणित करने से पहले हर माँ बाप की या पेरेंट्स की जरूरत होती है, उनका एक वो क्या है, जिम्मेदारी है कि उस कुंडली का अच्छी तरह से विद्वान पंडित जी से, अनुभवी ज्योतिषी से क्या करें, संपर्क करके उस कुंडली का मिलान करवाएं। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो भावी जीवन में सिवाय अशांति कलह के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ और मैंने आज आपको कोशिश की है कि मांगलिक दोष के बारे में आपको अवगत कराऊँ। जो पहली भ्रांति है कि प्योर मंगली है, ठेठ मंगली या फिर निम्न मंगली है, मंगल काट है, उसकी बात को आपके सामने क्लियर कर दूं। आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। क्या करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दूसरी बात, अगर कोई आपको कुंडली मिलान कराना हो, कुंडली दिखानी हो, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8445965866 पर। और अपॉइंटमेंट के टाइम के लिए टाइमिंग है सुबह 7 AM से 8 AM के बीच में। मैं इसी बीच में जो आने वाली कुंडलियां हैं उनको देखता हूँ। ये मेरा टाइम फिक्स है, 7 बजे से 8 बजे के बीच में। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं टाइम लेके, और इसकी पूरी कंडीशंस जानने के बाद आप मुझे संपर्क करें। मैं आपकी कुंडली, जो भी आपकी ज्योतिष से परामर्श होगा, दूंगा। ठीक है, ये मैंने ज्योतिष से परामर्श के लिए व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और डिटेल जानने के लिए आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। 7 से 8 के बीच में डिटेल देकर आप अपनी क्वेरी का आंसर भी ले सकते हो। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और जो मेरे नए दर्शक इस समय ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या करें, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके मेरे इसके सामने बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली फ्यूचर में वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप खुद अपनी कुंडली में चेक करें कि क्या आप मांगलिक हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज इतना ही टॉपिक छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।